एक गांव के पास ही एक खेत था। उधर एक आदमी आता है और इधर उधर देखने लगता है। जब उसे कोई नज़र नहीं आता तो वो भूत बन जाता है। अरे चीमे, कहाँ रह गया है? कब आएगा? जब सुबह हो जाएगी जल्दी आ मेरे पास। फिर भूत की आवाज़ सुन के चीमा भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी भूत बन जाता है। फिर वह भूत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। चीमे, हम दोबारा जिंदा हो गए हैं। अब हम अपना बदला इन गांव वालों से लेंगे। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम अपना बदला इन गांव वालों से कैसे लेंगे? क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? हाँ, है मेरे पास इसका उपाय। ये जो तुम खेत देख रहे हो, हम इसमें खेती बाड़ी करेंगे और जब ज़मीन नरम हो जाएगी तो हम पानी से नहीं बल्कि अपने खून से सब्जियां उगाएंगे। अरे, हम सब्जियां भला क्यों उगाएंगे? और अगर उगानी ही है तो हम इसमें अपना खून क्यों शामिल कर रहे हैं? और भला हम ये सब्जियां उगा के उन गांव वालों से अपना बदला कैसे ले सकते हैं? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? हम ये सब्जियां अपने खून से उगा रहे हैं। तुम इन सब्जियों को गांव में बहुत ही सस्ती कीमत पर बेच देना, जिसकी वजह से पूरा गांव भूत बन जाएगा और गांव वालों से हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। इतना कहने के बाद वे भूत खेतों में खेती बाड़ी करना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ महीनों के बाद उनकी सब्जियां उगकर तैयार हो जाती हैं। हमारी सब्जियां उगकर तैयार हो चुकी हैं। अब तुम जाओ और इन्हें गांव में बहुत ही सस्ती कीमत में बेच कर आओ। जैसा आपका हुक्म मालिक। मैं अभी गांव में जाता हूं और ये सारी सब्जियां बहुत सस्ते दामों में बेच के आता हूं। फिर वो भूत इंसान बन जाता है और सब्जियों का टोकरा लेकर गांव की ओर जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी, सबसे सस्ती सब्जी ले लो। सब्जी वाला आया है, सब्जी ले लो। अरे, ये कौन है जो इतनी सस्ती सब्जियां बेच रहा है? लगता है इसे सब्जियों की कीमत का नहीं पता। क्यों ना मैं इससे थोड़ी सब्जियां खरीद लूं। फिर ये सोचकर वो सब्जियां खरीदने के लिए उसके पास चली जाती है। अरे भाई, तुम तो इस गांव में नए लगते हो सब्जी बेचने वाले। किस खेत से लाए हो जो इतनी सस्ती सब्जियां बेच रहे हो? ये सारी सब्जियां मैंने अपने खेत में मेहनत करके खुद उगाई हैं। मैंने शाम होने से पहले पहले अपने घर पहुंचना है। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए मैं ये सारी सब्जियां सस्ते में बेच रहा हूं ताकि मैं जल्दी फारिग होकर अपने घर चला जाऊं। अगर तुमने ख़रीदनी है तो जल्दी ख़रीद लो। कह तो ये सही रहा है, मुझे तो फ़ायदा ही है ना। ठीक है, मैं ख़रीद लेती हूँ। अरे बहन जी, किन सोचों में गुम हो गई हो? मेरा टाइम क्यों ज़ाया कर रही हो? अगर लेनी है तो बताओ। तो ठीक है भाई, मुझे किलो किलो सारी ही सब्जियां दे जाओ। फिर इसी तरह गांव की सारी औरतें उसी से सब्जियां खरीद लेती हैं। उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। अरे वाह, ये गांव वाले तो मेरी सोच से ज़्यादा लालची निकले। अब आएगा मज़ा। चलो, अब जाके अपने मालिक को खुशखबरी देता हूँ। फिर वो भूत खुशी खुशी अपने खेतों की ओर वापस लौट जाता है। अरे वाह चीमे, तूने तो बहुत ही जल्दी सारी सब्जियां बेच दी। ऐसा क्या किया है तूने? अरे मालिक, ये गांव वाले बहुत ही ज़्यादा लालची हैं। सस्ती सब्जियों का सुनते ही सारी गांव की औरतें मेरे पास आ गईं और मेरी सब्ज़ी मिनटों में ख़रीद ली। अब तुम देखना, गांव वालों को ये सस्ती सब्जियां बहुत महंगी पड़ेंगी जब रात को उनके पति भूत बन जाएंगे। और फिर रात होने पर सुमन का पति कहता है, अरे वाह सुमन, क्या खाना पकाया था। खाकर मज़ा ही आ गया। क्या कोई नए तरीके से पकाया था या फिर कोई नया मसाला डाला था खाने में?
मेरा पेट भर गया था पर जी नहीं भर रहा था। दिल कर रहा था खाना ही खाए जाऊं। अरे मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं है। आज एक नया सब्जी वाला आया था। वो इतनी सस्ती सब्जियां बेच रहा था और बता रहा था कि ये उसके अपने खेत की सब्जियां हैं। मुझे तो लगता है उसकी सब्जियों में ही इतना जायका था, इसीलिए हमारा खाना इतना मज़ेदार बना है। अरे ये अचानक मुझे क्या हो रहा है? मेरे गले में क्यों इतना दर्द हो रहा है? अरे बचाओ कोई मुझे, ये क्या हो रहा है? फिर सुमन का पति देखते ही देखते भूत बन जाता है। उसके चेहरे पर अजीब से निशानात डल जाते हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अजी, ये आपको क्या हो रहा है? ये आपका चेहरा, ये चेहरा कैसा हो गया है आपका? और आपकी आंखें, ये आंखें क्यों लाल हो रही हैं? मुझे तो डर लग रहा है। फिर इसी तरह पूरा गांव भूत बन जाता है। फिर उसी रात को राजू दूसरे गांव से अपने गांव वापस लौट रहा होता है और जैसे ही राजू गांव के अंदर आता है तो उसके सामने वे भूत आ जाते हैं। वो उनकी ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने अपनी ज़ुबान बाहर क्यों निकाली है? और ये तुम्हारे चेहरे पर अजीब से निशानात क्यों बन गए हैं? हमें भूख लगी है, खाना दो। हमें भूख लगी है, खाना दो। अरे ये ऐसे खाना क्यों मांग रहे हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस गांव में। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर राजू जैसे ही भागता है वो भूत भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। फिर राजू भागते भागते उसी खेत में आ जाता है। वो भूत आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। अरे तुमने देखा कैसे पूरा गांव भूत बन गया है? अब हमारा बदला इन गांव वालों से पूरा हो गया है। इन गांव वालों ने ही मिलकर हमें मारा था ना, और हम इनकी वजह से ही भूत बन गए थे। अब हमने भी इन्हें अपने खून की सब्जियां खिलाकर भूत बना दिया है। ये सुनकर राजू सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सोचने पर उसे समझ आ जाती है कि जो कुछ भी गांव में हो रहा है वो इन भूतों की वजह से ही हो रहा है। फिर राजू किसी तरह अपने घर आ जाता है। घर लौटने पर उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटा, क्या हुआ है? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? फिर वो सारी बात अपनी माँ को बता देता है। अच्छा माँ, मुझे एक बात तो बताओ, क्या कुछ सालों पहले सब गांव वालों ने मिलकर किसी को मारा था? हाँ बेटा, मारा तो था। फिर राजू की माँ उसे बताती है कि कुछ साल पहले दो चोर चोरी करके भाग रहे होते हैं। गांव वाले उन्हें किसी तरह पकड़ लेते हैं और उन चोरों को मारना शुरू कर देते हैं। गुस्से में आकर गांव वाले उन चोरों को इतना ज़्यादा मारते हैं कि उनकी जान चली जाती है। अरे गोलू भाई, हमने तो इनको जान से ही मार दिया। अब हम ऐसा करते हैं, इनकी लाशों को इधर ही दफना देते हैं। क्या कहते हो मोनू भाई? हाँ भाई, तुम सही कहते हो। इन चोरों को यहीं ज़मीन में गाड़ देते हैं और अपने अपने घर चलते हैं। फिर गोलू उन दोनों की लाश को ज़मीन में गाड़ देता है। बस बेटा, इन दोनों को ही मारा था गांव वालों ने, और किसी को नहीं मारा। अच्छा माँ, क्या आज कोई गांव में हमारे सब्जियां बेचने आया था? हाँ बेटा, आज एक सब्जी वाला आया था जो बहुत ही सस्ती सब्जियां बेच रहा था। पूरे गांव ने उसी से सब्जी खरीदी थी। क्या बंटी और घोलू की बीवी ने भी सब्जियां खरीदी थी? हाँ, खरीदी थी। अच्छा, अब समझ में आया। सारे फसाद की जड़ वो भूत और उनके खेतों की सब्जियां हैं। क्यों ना मैं उनकी सब्जियों को ही आग लगा दूं। फिर ये सोचकर राजू हाथ में मशाल लिए खेतों की ओर जाता है। खेतों के अंदर पहुंचते ही राजू मशाल को सब्जियों की ओर फेंक देता है, जिसकी वजह से सारी सब्जियों में आग लग जाती है और वो भूत भी जलकर राख हो जाते हैं और बाकी के गांव वाले भी ठीक हो जाते हैं। और इस तरह राजू अपनी बहादुरी और हिम्मत से पूरे गांव को बचा लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।